होडल के गांव घड़ी पट्टी स्थित शहीद स्मारक केंद्र पर अमर शहीद महेंद्र सौरोत के प्रथम शहीदी दिवस पर प्रतिमा अनावरण समारोह का आयोजन किया गया। इस प्रतिमा का अनावरण क्षेत्र के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार और उपमंडल अधिकारी रणवीर सिंह के साथ शहीद के 1.5 साल के बेटे विश्व कुमार और शहीद के पत्नी आरती ने रिबन काटकर और पुष्प अर्पित कर मूर्ति का अनावरण किया, जिसमें शहर के अलावा आसपास के हजारों महिला पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मंच पर बैठे हुए सभी हमारे गणमान्य व्यक्ति, करम नंबरदार जी हैं, बहिन से प्रसाद सरपंच जी हैं, कुंवर सरपंच जी हैं, सतवीर नंबरदार जी है, मास्टर मनोहर जी हैं गांव से, देवी सरपंच जी हम और सभी यहाँ उपस्थित हमारी माता बहनें और प्यारे बच्चों। आज ज़्यादा कहने की तो देखो कोई बात है नहीं, लेकिन मेरे से पहले एसडीएम साहब एक बात कह के गए थे। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, उसमें उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उस लड़ाई में भी बहुत जवान शहीद हुए थे और उस नारे के बाद से किसानों की भी कदर हुई, और जब किसानों की कदर हुई तो किसानों ने भी इतनी मेहनत की कि जो अनाज हमारे देश का पेट भरने के लिए अमेरिका से और बाहर से आता था, उन्होंने इतनी मेहनत की, अपने देश के लिए अनाज पैदा किया और अपने देश की जरूरत से भी फालतू अनाज पैदा किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश की जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं में दुश्मन से सुरक्षित हमारी फौज की वजह से है। और आज भारत की खुशहाली किसान की वजह से। लेकिन जितना मान सम्मान, जितनी सुविधाएं किसान और जवान को मिलनी चाहिए, उतनी अभी हम दे नहीं पा रहे। विधायक जी यहाँ बैठे हैं, उनसे डिमांड रखी गई 1 करोड़ रुपए की, यहाँ बैंक उसकी कम्युनिटी सेंटर की। विधायक जी देखो, यूं तो काम नहीं चलेगा। आप ये बताओ, कम्युनिटी सेंटर बंद कब तक जाएगा? यो हल्का विधायक श्री हरिंदर जी, साथ में उपस्थित चौधरी हर्ष कुमार जी, पूर्व मंत्री, और विभिन्न गांव से आई सरदारी घड़ी पट्टी के मेरे सामने जो उपस्थित माताएं, बुजुर्ग, नौजवान और प्यारे बच्चों, और उनके साथ स्टेज पर उपस्थित सैनिक और विभिन्न समितियों से आए बहुत सारे लोग, जो भी छूट गया है उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। आज जो मोटी सिंबॉलिक है हमारे सैनिकों के लिए, ये सैनिक जो हमारी हिफाजत करते हैं, जिनकी वजह से हम महफूज हैं, सुरक्षित हैं, हमारी दिन रात चौकसी करते हैं सीमाओं का। देखिए, जब भी कोई भर्ती होता है तो उसका एक ही इरादा होता है कि मैं अपने देश की रक्षा करूं और मैं जो अपने देश के लिए न्यौछावर हूं। जिस दिन भर्ती होता है उसी दिन उसको ये निश्चित हो जाता है कि जीवित आऊँगा या नहीं आऊँगा, ये क्लियर हो जाता है। और ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है कि वो तिरंगे में लिपट करके अपने गांव के अंदर वापस आते हैं, बहुत कम लोगों को नसीब होता है। मैंने देखा है ये जज्बा बहुत सारे वीर सैनिकों के अंदर, और हमारी सेनाओं ने जब जब हमारे देश पर आक्रमण हुआ है और बड़े हौसले से, बड़े हिम्मत से हमारे देश की रक्षा की है और युद्ध फतेह भी की है। अभाव में रहकर भी हमारे सैनिक वहाँ लड़ते हैं, माइनस के टेम्परेचर में भी वहाँ बर्फ की पहाड़ियों में संगीन लेकर के अपने वहाँ खड़े रहते हैं, और वो
सुरक्षा करते हैं हमारी, हम महफूज इसीलिए रह पाए। चारों तरफ हमारे दुश्मन बैठा है फिर भी हम महफूज हैं, तो ये हमारे सैनिकों का बुलंद हौसला ही जो हमारे काम आ रहा है। देखिए, इसी चीज को देखते हुए हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। खेत में हमारा हलदर और सीमाओं पे हमारे जवान, हमारे देश की आन बान शान है। मैं तो कहता हूँ कि अपने जवानों के लिए, सैनिकों के लिए जो इस तरह का आदर व मान का भाव है, और उसी तरह से हमारे किसानों का भी मान सम्मान रखा जाए, तभी हमारा वो नारा सार्थक होगा, जय जवान जय किसान का। तो मैं शहीद के परिवार को, घड़ी पट्टी के जो उपस्थित लोग हैं, उनको मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं कि आप लोगों ने शहीद को इस तरह से याद किया और सच्ची श्रद्धांजलि जो अर्पित की शहीद के प्रति। शहीद कभी मरते नहीं हैं, वो अमर होते हैं। तो कोई भी हमारे सैनिकों के प्रति इस तरह से समाज के अंदर विशेष रूप से भाव पैदा होता है, सम्मान पैदा होता है। तो हम सेवाएं हमारी विस्तृत हैं, अकेली ये नहीं है कि सैनिक भी सेवाएं कर रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं उनके प्रति भी सम्मान का भाव रखे समाज। तो ये मैं विशेष रूप से ये देख रहा हूँ कि बड़ा अच्छा आप लोगों ने श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा है और मूर्ति अनावरण में उपस्थित हुए सभी लोगों का थैंक्स, धन्यवाद।